हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की पार्ट 2 वीडियो है। बेटा नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संपदा। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, वायु का मिक्सचर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका क्या है ना। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ ली थी। वर्षा के बारे में हमने पढ़ा था, वर्षा किस प्रकार होती है, वायु की गति, पवनें, ये सब चीज़ हमने वीडियो पार्ट 1 में पढ़ ली थी। ठीक है, अब पार्ट 2 वीडियो में हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड रेन किस प्रकार होती है, लाइकेन क्या होता है और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। पार्ट 1 के बाद हम अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं, प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज। पार्ट 2 में क्या क्या है, इसमें हम सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे या एयर पॉल्यूशन। वायु में अवांछनीय एवं हानिकारक गैसों या पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। हमको ये पता है कि वायु में एक निश्चित मिक्सचर में गैसेस होती हैं, लेकिन जब ये मिक्सचर गड़बड़ा जाता है तो ये वायु प्रदूषण का रूप ले लेता है ना। एक वायु में एक फिक्स परसेंटेज में सारी गैसेस होती हैं, लेकिन जब ये परसेंटेज गड़बड़ाता है ना, तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आज के समय में मनुष्य समेत पूरी पृथ्वी के लिए वायु प्रदूषण एक विकट समस्या बन चुका है। ठीक है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जैसे कोयला और पेट्रोलियम का दहन, है ना। कोयला और पेट्रोलियम का दहन मतलब कि जैसे फैक्ट्रियाँ चलती हैं, रेल, मोटर गाड़ी, ये सब जो है, इनसे जो धुआं निकलता है, ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वायु प्रदूषण का कारण बन जाता है ना। जैसे जीवाश्म ईंधन से सल्फर और नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जब ये पेट्रोलियम वगैरह और ये सब चीज़ें चलती हैं तो इनसे क्या निकलता है, सल्फर और नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स उत्पन्न होते हैं। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 वर्षा के जल के साथ मिलकर जल को अम्लीय बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो बच्चों, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन किसे कहते हैं? जब हम वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है या होती है उसमें मात्रा, और जब बारिश होती है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वर्षा के जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी, H2SO4 और HNO3। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रिएक्शन लिखी है। जैसे SO2 वर्षा के जल के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, H2SO4। ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, HNO3। तो इस प्रकार जो एसिड बनता है ना, जो एसिड वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाता है कि एसिड रेन किसे कहते हैं या फिर एसिड रेन के क्या कारण हैं। ठीक है, ये देखो मैंने आपको चित्र के द्वारा भी समझाया है। ये हमारी फैक्ट्रियां हैं। ओके, ये फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। ठीक है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ओके, फिर और अब ये यहाँ से वर्षा हो रही है, तो जब SO2 और NO2 और वर्षा का जल मिलकर क्या बन जाएगा, H2SO4 और HNO3, है ना। और ये H2SO4 और HNO3 यही वर्षा के रूप में नीचे गिरेंगे। तो इस प्रकार ये क्या होगी, एसिड रेन होगी या अम्ल वर्षा होगी। इसके क्या क्या नुकसान हैं, इसके बिल्डिंग मतलब बाहर से क्षतिग्रस्त हो जाएगी,
पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा भवनों, फसलों, जीवों और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषण से मनुष्यों में श्वास संबंधी बीमारी, कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी एवं अन्य घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मतलब कि वायु प्रदूषण से ये हम जब प्रदूषित वायु हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, हमारे अंदर जाएगी, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है, हमें हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, ओके, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो अब वायु प्रदूषण में लाइकेन क्या भूमिका निभाते हैं। लाइकेन वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदी होते हैं। अब आपके माइंड में ये बात आती है कि लाइकेन क्या होता है ना। ये देखो बच्चों, ये चित्र भी दिखाया हुआ है लाइकेन का। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक तरह की काई है। यह बच्चों लाइकेन जो है एक सहजीवन का उदाहरण है ना। यह एल्गी और फंजाई मिलकर बनती है। एक कैंडिडेट तो इसमें खाना बनाता है और एक उसको रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, तो लाइकेन एक तरह की काई है, छोटी सी वनस्पतियों का एक समूह है जो वृक्षों की छाल, प्राचीन दीवारों और शिलाओं पर उगते हैं। ठीक है, और यह प्रदूषण का पैरामीटर है। मतलब कि लाइकेन जो है, लाइकेन की ऊपर की लेयर को देखकर हम बता देंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाता है, ये अपने जगह से उखड़ने लगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब इस एरिया में वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, और जहाँ पे लाइकेन जो है बहुत अच्छी तरीके से उग रहे होंगे, खूब फल फूल रहे होंगे, तो इसका मतलब वहाँ की वायु जो है बिल्कुल क्लीन है, साफ है, प्रदूषण बहुत कम है। तो इस प्रकार लाइकेन जो है ये एक वायु प्रदूषण के इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे।